वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। सहारनपुर से इनका प्रश्न है, मंदिरों में विग्रह के आगे लगे कांच पर कुछ लोग राम सीता लिख देते हैं। सफाई के समय लिखी को हटाने से जाने अनजाने पाप लगेगा, ऐसे में क्या करना चाहिए? जब सफाई करिए तो उतना या तो छोड़ दीजिए। यदि भगवान के नाम के प्रति आपका अनुराग है, श्रद्धा है, तो जहाँ पर प्रभु का नाम लिखा हुआ है उतनी दूर सफाई मत करिए। वहाँ तो अपने आप महान पवित्रता है। अब नाम महाराज को आप सफाई के नाम से हटाओगे तो लिखने वाले की गलती नहीं, आपकी गलती है। इसलिए सफाई करते समय उस जगह मत हटाओ और जगह सफाई करो। लिखने के पहले इस बात को भले बताओ कि इस जगह लिखो, इस जगह नहीं लिखो। लिखा जा चुका है तो उसको हटाना गलत है। श्री राधे राधे। मुजफ्फरपुर बिहार से है, इनका प्रश्न है, हे गुरुदेव, माधुर्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, प्रिया प्रियतम भाव, इन सब भावों में क्या अंतर है? कृपया बताने की कृपा करें। ये पूर्व जन्म की भक्ति के अनुसार ही होता है। किसी को राधा रानी से विशेष अनुराग होता है तो उसके लिए सहचरी भाव ज़्यादा उपयुक्त होता है। वो राधा रानी को स्वामिनी मानते हैं या मानती हैं और अपने को सेविका, तो उन्हीं को सहचरी भाव कहा जाता है। अब जिनको कृष्ण से अनुराग पिछले जन्म में ज़्यादा रहा है तो वो कृष्ण को प्रीतम और अपने को प्रिया मानते हैं, वो कांता भाव है। माधुर्य भाव तो इन सभी का सम्मिलित है, किंतु कांता भाव जैसे मीरा जी का कांता भाव है और श्री हरिराम व्यास जी का सहचरी वाला भाव है। तो राधा रानी से अनुराग आपको ज़्यादा है कि कृष्ण से अनुराग ज़्यादा है, ये इस पर डिपेंड करता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, क्या कोई पुरुष साधक प्रिया प्रियतम भाव, सहचर्य भाव, माधुर्य भाव, कांता भाव की उपासना नहीं कर सकता? सामान्यतया नहीं कर सकता है, लेकिन किसी को कई जन्म की भक्ति है या बहुत तीव्र भक्ति पिछले जन्म की है और वही भाव उसके अंदर टिकता है, गोपी भाव, पुरुष वाला भाव नहीं टिकता है, तो पिछले जन्म की ऐसी भक्ति है तो कर सकते हैं, नहीं तो दोष लगता है। फिर राधा रानी की आराधना करनी है तो आप राधा रानी को पुत्री मान लो, अपनी बेटी मान लो, तो आप राधा रानी की आराधना कर सकते हो। लेकिन इसमें भी आपके मन में दोष उत्पन्न होता है तो फिर कृष्ण की ही उपासना करो केवल, और भगवान बाल कृष्ण की उपासना वात्सल्य भाव से करो, जैसे गया प्रसाद जी महाराज करते थे। वात्सल्य भाव से बाल कृष्ण की उपासना, इसमें कोई कमी नहीं, संपूर्ण फल मिलेगा, भक्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। राधे राधे। स्पेन से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं स्पेन में एक रेस्टोरेंट में काम करता हूं और रात को जब रेस्टोरेंट बंद होता है तो खाना भी उधर से खाता हूं। कल मैंने अपने लिए शाकाहारी बर्गर बनवाया, मैं खुद भी शाकाहारी हूं। मैंने बर्गर को साइड में रखा हुआ था। जब रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, सब बाहर निकल रहे थे और अपना अपना भोजन लेकर जा रहे थे। मैंने भी अपना भोजन उठाया। जब मैंने खाया तो मेरे को अजीब लगा और मैं आधा खाया और मैंने देखा खोल के तो अंदर से वो गाय का मीट वाला था। मेरा शाकाहारी कोई दूसरा उठाकर ले गया और मैं उसको ले गया। यह सब एक गलती से हुआ। मेरे को जब पता लगा कि मैं गाय वाला बर्गर खा गया हूँ, तब से मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है। कृपया करके मुझे इसका समाधान बताएं। मैं इस पाप से कैसे अपना प्रायश्चित करूं, क्योंकि यह गलती से ऐसे हुआ है। कैसे क्षमा मांग सकता हूं? श्री राधे राधे। ऐसी परिस्थिति में पहले तो कुंजल क्रिया करनी चाहिए। कुंजल क्रिया मतलब वमन।
वो जो पेट में गया है उसको वमन कर दो, 2 उंगली डालो गले तक अंदर, तो वमन उल्टियाँ होने लग जाएंगी। फिर पानी पी के फिर उल्टी करो, फिर पानी पी के फिर उल्टी करो, साफ करो, फिर भगवान से क्षमा मांग करके खूब नाम जप करो। ऐसा ही कभी हो गया अनजान में तो, और नहीं तो बहुत सावधानी से रहो। ऐसे होटल में खान पान तो बहुत गड़बड़ है। आपको अपने घर में अर्थात जहाँ आप रहते हो उस जगह अपने लिए शाकाहार की व्यवस्था करनी होगी। होटल में शाकाहार की व्यवस्था करोगे फिर कभी ऐसे गड़बड़ी हो जाएगी। तो शाकाहार की व्यवस्था अपने निवास में करो, वही ज़्यादा अच्छा है, तब भगवान को भोग भी लगा सकते हो। श्री राधे राधे। आर के पांडे जी हैं हैदराबाद से, इनका प्रश्न है, मैंने 10 लाख से ज़्यादा राम नाम लिख लिया है, क्या मेरी दीक्षा 12 अगस्त को हो सकती है? बिल्कुल, बहुत आराम से होगी। आप एक दिन पहले आइए। आप तो जितना लिखना था उससे ज़्यादा लिख चुके हैं, तो आप एक दिन पहले यहाँ आ जाइए, जिससे दीक्षा की व्यवस्था आप कर लें। फिर 12 को सुबह 3 बजे दीक्षा होगी ब्रह्म मुहूर्त में। श्री राधे राधे। मनीष जी हैं मुंगेर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी आप स्वप्न में मुझे मेरे कान में राम दीक्षा दिए थे। गुरुजी मुझे राम जी प्रिय लगते हैं और मैं राम नाम का जप करता हूँ। गुरुजी मेरे माता पिता बुजुर्ग और बीमार हैं, क्या आज के समय में राम भक्त धर्म पत्नी मिल सकती है? क्या ऐसा संभव है जो मुझे भजन करने में सहयोग करे और राम भक्त धर्म पत्नी मिल सके? इसके लिए क्या करें? ये मत सोचो आप, ब्रह्मा के विधान के अनुसार ही होगा ये कार्य। आप अपनी भक्ति की जिम्मेदारी लो कि हमको तुकाराम जी की तरह से पत्नी मिल जाए, चाहे और ज़्यादा कड़क स्वभाव की, तो भी हम मार खा के भी भजन करेंगे। इतनी तैयारी करो। ये मत कहो कि हमको पत्नी ऐसी मिल जाए। अब जो मिलने वाली मिलेगी तो वही, उसमें बदलाव होगा नहीं। भक्ति के लिए तैयारी करो अपनी, चाहे कैसी परिस्थिति आएगी, मुझे भक्ति नहीं छोड़ना है, भक्ति करनी है। और जब ज़्यादा ही डर है तो विवाह ही मत करो। क्यों करते हो विवाह? कोई जबरदस्ती हो रही कि विवाह करो? और करना है विवाह तो फिर चाहे जैसी स्थिति होगी हमको भजन करना, हम सहन करेंगे या फिर पलायन करेंगे। राधे राधे। सचिन गौड़ जी उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, भगवान किन्हीं से गुरु दीक्षा भद्र होकर लेना चाहिए ऐसा संतों से सुना है, लेकिन एक शंका है कि दीक्षा द्वादशी को होगी और तीर्थ में एकादशी को आना होगा, तो एकादशी को उपवास होगा, तो क्या उपवास वाले दिन मुंडन किया जा सकता है? नहीं, मुंडन उनका होता है ना जो वैराग्य वाली दीक्षा लेते हैं, जिनकी विरक्त दीक्षा होती है, अर्थात संत वेश जिनको धारण करना होता है, उनको मुंडन आवश्यक होता है और सब लोगों के लिए आवश्यक नहीं। श्री राधे राधे। मथुरा सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझे यह पूछना था कि एक बार महाराज जी ने मुझसे ऐसे कहा था कि प्याज लहसुन और बैगन ना खाया करो। कुछ समय पहले मेरी गौड़ी संप्रदाय से अपूर्ण दीक्षा हुई है, यहाँ बैगन का निषेध नहीं है और मैं भी इसलिए बैगन खा लेता हूँ। कृपया, मन में यह भाव आता है कि बैगन खाने से संत अवज्ञा न हो जाए गुरुजी और निषेध न है, कृपया मार्गदर्शन करें। वो कारण ये है कि वो गौड़ी संप्रदाय जगन्नाथपुरी से जुड़ा हुआ है और भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है बैगन का। आप इस भक्तमाल जी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि गीत गोविंद जयदेव जी महाराज का लिखा हुआ गाती हुई एक बैगन की खेती करने वाली चलती थी और वो पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ते थे उसके पीछे, क्योंकि भगवान गीत गोविंद सुनने के लिए जो गाता उसके पीछे जाते हैं। तो बैगन के खेत में घूमती थी तो ठाकुर जी घूमने लगे तो उनके सब कपड़े फट गए, कांटे वाला बैगन था। तो इतना उनको प्रिय है गीत गोविंद की बैगन के खेत में चल के कपड़े भी फाड़ लिए। जब पुजारी आरती करने के लिए पहुंचे जगन्नाथपुरी के मंदिर में तो देखा कपड़े जगह जगह फटे हुए, उसमें बैगन के कांटे लगे हुए। तब राजा को बताया, राजा ने प्रभु से प्रार्थना किया कि भगवान
ये क्या हो गया? तो भगवान ने ध्यान में बता दिया राजा को कि वो जो है मालिन अर्थात सब्जी वाली, वो गीत गोविंद बहुत बढ़िया गाती है, तो मैं उसके पीछे पीछे उसके बैगन के खेत में चल रहा था, इसलिए मेरे कपड़े से फट गए। तो महाराज ने उसको बुला करके उसको इनाम दिया और कह दिया कि ऐसे चलते हुए भगवान को परेशान मत करना, तुम्हारे भोजन का पूरा इंतजाम मंदिर की ओर से होगा, तुम प्रेम से यहीं गाया करो, यहाँ गाओ, भगवान सुनेंगे, उनको आनंद मिलेगा। तो अब तुम्हारे पीछे दौड़ते रहते हैं तो कष्ट होता है उनको, तो इतनी व्यवस्था की गई। तो वहाँ बैगन का भोग लगता है और गौड़ी संप्रदाय वहीं से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए गौड़ी संप्रदाय में बैगन का भोग लगता है। श्री राधे राधे। तो इनको खाना चाहिए गुरुजी? और लोगों के लिए तो वर्जित है। अब उन लोगों ने उसे चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ भगवान से जुड़ा हुआ मानकर उसे प्रसाद बुद्धि से ग्रहण किया। श्री राधे राधे। दूसरे संप्रदाय में जिनकी दीक्षा हुई है गौड़ी के अतिरिक्त, उनको नहीं खाना चाहिए। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, जैसे कोई भगवान नारायण की भक्ति कर रहा है उनके चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन के लिए, तो कहा जाता है भगवान भक्त की भक्ति की परीक्षा लेते हैं, माया भेजते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी भेजते हैं, जिससे भक्त की निष्ठा पता लगे, तो वह भगवान को चाहता है या माया को। तो गुरुजी मन में यह संशय है कि ऐसा भी होता है क्या कि कोई अन्य देवी देवता जैसे इंद्र, अग्नि, वायु, इनमें से कोई भगवान नारायण का चतुर्भुज बनाकर आए और हमें भ्रमित कर दे? हम कैसे पहचानेंगे अपने प्रभु को, कृपया बताइए। क्योंकि एक बार इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया था गौतम ऋषि का वेश धारण करके। तो गुरुजी हमें डर लग रहा है कि जब हमारे प्रभु आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे, कहीं कोई अन्य देवी देवता भगवान नारायण का स्वरूप लेकर ना आ जाए और हमारी तपस्या भंग कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान का रूप हर कोई नहीं धारण कर सकता है, और धारण करेगा तो उसका कपट रूप चल नहीं पाएगा भक्त के सामने, वो जाल उसका माया का नहीं चल सकता है। इसलिए आप भक्ति करिए, भगवान ऐसी परीक्षा नहीं लेंगे और दूसरा कोई ये परीक्षा ले नहीं सकता। ठाकुर जी सबकी परीक्षा थोड़े लेते हैं, जो बहुत ऊंचा तपस्वी होता है उसी की परीक्षा लेते हैं। श्री राधे राधे। गुजरात सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, द्वादशी और रविवार और मंगलवार को तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो हमें गले में तुलसी जी की कंठी धारण करी है तो उसका क्या करें? द्वादशी के दिन गले में तुलसी धारण करी है तो उसे भी तुलसी जी के स्पर्श ही माना जाता है द्वादशी के दिन। और गोपाल जी को भोग में तुलसी जी रखनी पड़ती है, द्वादशी के दिन गोपाल जी के भोग में तुलसी का पत्र रखने से भी तुलसी जी का स्पर्श हो जाता है। इसमें हम कंफ्यूज हैं, तो कृपया द्वादशी के दिन गोपाल जी के भोग में तुलसी रखें या ना रखें, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना, ऐसा नहीं कि तुलसी की बनी हुई कंठी को स्पर्श नहीं करना। कंठी या जपने वाली माला या गिरा हुआ पत्ता तुलसी का, पौधे के नीचे पड़ा हुआ पत्ता, वो आप छू सकते हो। केवल जो पेड़ तुलसी का जमीन में लगा हुआ है हरा भरा, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इतनी ही बात, ये नहीं कि आप गले में पहने हो तो उस दिन हटा दो, जपने वाली माला हटा दो, ये बात नहीं है। तो आप केवल उस पौधे को स्पर्श नहीं करना, वो भी सूख रहा हो तो थोड़ा दूरी पर जल डाल दो जिससे तरावट वहां तक पहुंच जाए। श्री राधे राधे। पंकज जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं अर्थार्थी भक्त हूँ तो मुझे कितनी संख्या में नाम जप करना होगा? करोड़ों की संख्या में नाम जप के बावजूद भी मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। साथ में 2 वर्षों से प्रतिदिन सुंदर कांड पाठ भी करता हूँ और अभी भगवत कृपा से प्रतिदिन 1 लाख नाम जप भी कर पा रहा हूँ। 50 लाख रुपए का कर्ज है, क्योंकि नाम जप से तो सब कुछ संभव है। इसमें यह भी है कि पहले मेरे पाप नष्ट होंगे फिर मुझे लाभ मिलेगा। अब पता नहीं मेरे कितने पाप हैं, ऐसे तो पूरी उम्र ही बीत जाएगी, तो नाम जप का क्या प्रभाव हुआ? आपकी क्या आज्ञा है इस संबंध में? मुझे श्री राम जी अभी तक गुरु रूप में नहीं मिले हैं, लेकिन मैं संतों का सत्संग सुन के उनकी बात मान के साधन में जुटा हुआ हूँ। काफी समय बीत गया है, अब धैर्य टूट रहा है। क्या कर्ज है इनके ऊपर? कर्ज से मुक्ति के लिए आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से
कर्ज से मुक्ति मिलती। 11 पाठ रोजाना करो, संस्कृत वाला जो भागवत जी में है वो। मदन मोहन मालवीय जी महाराज ने ये बताया था और इसका प्रयोग बने बहुत लोगों ने किया। वो गृहस्थ संत थे मदन मोहन मालवीय जी, उनकी महिमा बहुत है। उड़िया बाबा जैसे सिद्ध पुरुष जब गए काशी विश्वनाथ का दर्शन किए तो बोले मैंने अभी आधे विश्वनाथ का दर्शन किया है। तो लोगों ने पूछा कि बाबा अब आधा विश्वनाथ आप यहाँ और आधे कहाँ रह गए? बोले आधे विश्वनाथ ये हैं जहाँ तुम ले आए हो, और आधे रह गए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर। मालवीय भवन ले चलो मुझको। वहां सो रहे थे मदन मोहन मालवीय जी, उनके पास लोग दौड़ गए कि उड़िया बाबा आए हैं। अरे उन्होंने कहा भैया मैं दर्शन करने आया हूँ, परेशान करने नहीं आया हूँ, उनको सोने दो, जब जगेंगे तब दर्शन करूंगा। उड़िया बाबा आधा विश्वनाथ मानते थे मालवीय जी को, और वहां झुके प्रणाम करने को मालवीय जी ने दंडवत कर लिया उनको। बोले मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। बोले कि मैं भी तो आपका दर्शन कर रहा हूँ। तो दोनों ही लोग बहुत महान थे। तो ये मदन मोहन मालवीय जी का प्रयोग था कि जिसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है वो गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करो, 11 पाठ रोजाना करो तो कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। श्री राधे राधे। मुझे किस समय करना चाहिए, इसके नियम ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में 11 पाठ करना। लगभग 1 घंटा लगता है, 1 घंटा से 1.25 घंटा तक लगता है। श्री राधे राधे। इसको करते समय कोई सावधानियां रखनी पड़ेगी? नहीं, बस ये है कि आप जितना ही सदाचार का पालन करोगे, सात्विक भोजन का पालन करोगे, उतना ही ज्यादा फल मिलेगा उसका। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या बिना गुरु बनाए केवल नाम जप से सायुज्य सारूप्य ऐसी मुक्ति प्राप्त हो सकती है? इसमें केवल नाम जप ही पर्याप्त है या प्रकट में भगवान के किसी भाव में सेवा करनी पड़ेगी? क्योंकि मेरा मन केवल साधन नाम जप करने का ही है। ये लाभ जप से भी ऊपर एक चीज होती है, वो है प्रेम। भगवान से प्रेम हो जाना, प्रेम हो जाने से ये कार्य हो सकता है। यहाँ गुरु वाली बात से क्या परेशानी है? आपको ये है मन में कि हमको गुरु नहीं बनाना, तो इसका मतलब अभी आपके अंदर विनम्रता नहीं आई। आपको भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम है तब तो बिना गुरु बनाए आपकी गाड़ी इसलिए चल रही कि पिछले जन्म में आप गुरु भक्त थे। आप पिछले जन्म में गुरु भक्त थे तभी प्रभु से प्रेम आपको हुआ है। और यदि प्रेम नहीं है तो दुनिया के सब काम करने के लिए तो सीखते हो किसी से। कोई भी काम हो कहीं ना कहीं से सीखते हो। अब जिससे सीखा वो गुरु ही तो हुआ। जिससे आपने सीखा है कोई काम, चाहे सांसारिक कार्य ही क्यों ना हो, वो गुरु है, उस कार्य का गुरु है। तो भक्ति करने में किसी महान पुरुष को आपने गुरु के रूप में आदर दिया तो इसमें नुकसान क्या है आपका? आपका अहंकार कम हो जाएगा कि आप सबसे बड़े हो ज्ञानी, तो फायदा ही हुआ, अहंकार कम हो जाएगा। तो आपका ईगो जो है वो आड़े आ रहा है, तो ईगो लेस होने में तो भक्ति में आगे बढ़ोगे ना। इसलिए गुरु के चरणों में जाना कोई गलत बात नहीं है। किसी को अतिशय प्रेम प्रभु से है तो उसे याद ही नहीं रहता है कि क्या परंपरा है, क्या मार्ग है, क्या तरीका है। वो तो भगवान के प्रेम में मस्त हो गया, लुट गया, वो प्रभु के दीवाना हो गया, उसकी बात अलग होती है। लेकिन वो सबको गुरु जैसा ही मानता है। श्री राधे राधे। रीना जी हैं उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, सभी भगवान की पूजा करूं या एक ही भगवान की करूं? गुरुजी मेरी इष्ट दुर्गा माता है। रामचरितमानस जैसे सुंदरकांड मुझे अच्छे लगते हैं। तो गुरुजी राम माला भी करती हूँ और आजकल श्रावण व्रत भी रख रही हूँ। गुरुजी सोमवार व्रत में शिव शिव करूं या राम नाम ही करूं? गुरुजी क्या अपने इष्ट देव की पूजा ही करनी चाहिए? यदि आपकी श्रद्धा अपने प्रभु में बहुत अच्छी है, प्रेम है उनसे, तो बस केवल एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। केवल भगवान जो आपके इष्ट देव हैं उन्हीं की भक्ति में लगे रहो पूर्ण रूप से।
तो सब देवी देवता खुश हो जाएंगे, सब आपको आशीर्वाद देंगे, सबकी कृपा मिलेगी। और सबकी पूजा करोगे और प्रेम किसी से नहीं करोगे, प्रेम किसी से नहीं करोगे, केवल पूजा सबकी करनी। ये न नाराज हो जाएं, ये न नाराज हो जाएं, वो न नाराज हो जाएं, इसलिए सबकी कर लेना, प्रेम किसी से नहीं करना, तो फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे आप। श्री राधे राधे। ममता सिंह है वाराणसी से, इनका प्रश्न है, मैं श्री हरि नाम का जाप व पाठ करती हूँ। हाँ, नाम युगल है या नहीं। मेरा लेखन कार्य 6 जून से प्रारंभ हुआ। उनके साथ ही एकादशी के दिन से तुलसी की माला भगवान श्री हरि की चरण में निर्वाण कर द्वादशी को गले में धारण किया। इसके बाद त्रयोदशी की रात मेरे परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 10 दिन बाद उनकी दूसरी मौत हुई। मेरी सास ने कहा था कि तुलसी का पौधा मत लगाओ, उसकी पत्ती मत तोड़ो, हमारी परंपरा में ये नहीं होता और सभी लोग हमारे परिवार में तुलसी पूजा करते हैं। इसके लिए मैं भी 2-3 साल से तुलसी पूजा और एकादशी का व्रत करती हूँ। हम लोग तुलसी पौधा अपने हाथ से नहीं बल्कि सिर्फ पूजा करते हैं, लेकिन इस घटना से मेरा मन बहुत डर गया है कि कहीं तुलसी की माला की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। कृपया महाराज जी इस विषय में मेरे भामा और डर का निवारण करें, मेरा मार्गदर्शन करें। इसके बाद लेखन का कार्य रुक गया था। 30 जून से मैंने लेखन का कार्य शुरू किया है। अब तक 12,960 नाम लेखन हुआ है। लेखन करने के बाद यदि राम नाम बैंक में जाना ना कर सके तो उसका क्या करना चाहिए। नाम जब बराबर चल नहीं पाता, बीच बीच में छूट जाता है। श्री हरि नाम की 11 माला करती हूँ। आपकी प्रश्नावतरी और भक्त चरितावली रोज सुनती हूँ। महाराज जी, भगवान के प्रति मेरा प्रेम बढ़े और भक्ति में प्रगति हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। भगवान श्री हरि को अपनी गुरु स्वामी प्रभु नाथ सब कुछ उन्हीं मानता हूँ। महाराज जी, किस तरह से उनकी भक्ति और पूजा के उनके प्रति और मेरा प्रेम बढ़े। पहले भगवान के लिए कभी कभी आंसू आ जाते थे, लेकिन जब से लिखना और माला जब शुरू किया तब से शरीर जैसे जड़ सी बन गई है। ना तो भगवान के लिए आंसू आते हैं और ना ही संसार के लिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। मुख्य गुरु जी की तुलसी का पूजन करे या न करे, जैसे इनके घर में नहीं चलता। हाँ, तो देखो, अब ये हम आपसे पूछते हैं प्रश्नकर्ता से कि जितने लोगों को आप जानते हो, किसी के घर में तुलसी मत जाने दो, न पौधा, न कंठी, न जप, तो क्या सब अमर हो जाएंगे। बताओ, सब लोगों के घर से तुलसी हटा दी जाए तो क्या वो सब अमर हो जाएंगे, कभी मरेंगे नहीं। अरे मृत्यु का उससे कोई रिलेशन नहीं है। रुद्राक्ष पहन लो चाहे तुलसी पहन लो या न पहनो, मृत्यु जब होनी है तब हो जाएगी। तो शरीर की बात है, प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्धाधीन है वो। ये नहीं कि आपने तुलसी जपना शुरू कर दिया, माला ले लिया या पौधा घर में रख दिया इसलिए कोई मर गया। ये धारणा बिल्कुल गलत है। आप भगवान का भजन करो, आपका मार्ग भक्तिमय हो जाएगा, और नहीं तो फिर भक्तिहीन रह जाओगे, ये सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। तो आप खूब भक्ति करो, तुलसी माता की पूजा करो, आरती करो, दंडोत प्रणाम करो और समय समय पर उनकी सेवा करो। आप लोगों की बहकाने में मत आओ कि आपके घर में तुलसी आ गई तो हानि हो गई, जप किए तो हानि हो गई। हानि नहीं होती, इससे लाभ होता है। अब किसी का प्रारब्ध है, पूर्ण हो गया प्रारब्ध, तो प्रारब्ध पूर्ण होने पर तो उसकी विदाई होगी ही होगी, चाहे तुम घर में कुछ भी रख लो। राधे राधे। दूसरा था गुरु जी कि जो राम नाम लिखे हैं, अगर राम नाम बैंक में जमा ना कर सके तो फिर क्या करे उसका। राम नाम बैंक में जमा हो जाएगा, आप भेज दीजिए, यहाँ किसी के हाथ भेज दीजिए, पार्सल से भेज दीजिए। और नदी में मत डालना, नदी में सफाई होती है तो उसको कूड़ा समझ के फेंक दिया जाता है। तो आप उसको सुरक्षित रख सको तो रखो, नहीं रख सकते हो तो किसी ऐसे प्रेमी भक्त को दे दो जो वृंदावन धाम या अयोध्या जी जा रहे हो, तो जमा कर देंगे वो। राधे। तीसरी बात थी गुरु जी कि नाम जब बराबर होता था पहले और भगवान की चरितावली सुनने पे आंखों से आंसू गिरते थे, पर अब न तो नाम जब बराबर होता है और न ही आंसू आते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे कि दोबारा नाम जप होने लगे और भगवान से प्रेम बढ़े। भयंकर कुसंग लग गया आपके पीछे, कुसंगियों का साथ पड़ गया, जो आपको भजन करने नहीं देना चाहते, तुलसी से भी दूर करना चाहते हैं आपको,
उन कुसंगियों के कारण आपकी भक्ति में बाधा पड़ रही, और यदि छिपा करके भक्ति करो, जैसे विभीषण जी छिप करके भक्ति करते थे, प्रहलाद जी भक्ति करते थे, ध्रुव जी करते, कितने संत लोग छिप कर भक्ति करते कुसंगियों के बीच में रहकर। तो कुसंग से बचो, तब आपकी भक्ति का एकदम विकास होगा, भक्ति की वृद्धि होगी, प्रेम उत्पन्न होगा, तब आंखों से आंसू आएंगे। तो आप कुसंग का पहले त्याग करो, सत्संग में आप प्रेम करो और भक्तों का चरित्र रोजाना सुनो, तब आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।